नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने जीके गुरु परिवार यूट्यूब चैनल में। साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे जैसे सीईटी एग्जाम्स नज़दीक आ रहा है, आपकी तैयारियों में भी गति देखने को मिल रही है साथियों। इसी के साथ आज हम हरियाणा सीईटी 2025 के लिए कुछ हरियाणा जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। साथियों, सबसे पहले क्वेश्चंस पर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। साथियों, गुरुकुल झज्जर में हरियाणा प्रांतीय प्राथमिक स्वतंत्रता संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? आंसर है साथियों स्वामी ओमानंद। इन्होंने स्थापना 1959 में की थी। ये साथियों हरियाणा का सबसे पुराना संग्रहालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में मोहतरा व फजलीपुर वाटिका है? साथियों, अगर बात करें हर्बल पार्क की, तो हर्बल पार्क की संख्या 61 है। सबसे ज्यादा हर्बल पार्क रेवाड़ी में है और दूसरे नंबर पर महेंद्रगढ़ आता है। जो सबसे पुराना हर्बल पार्क है वो देवीलाल हर्बल पार्क है, यमुनानगर में है साथियों। और सबसे कम हर्बल पार्क की बात करें तो पलवल व चरखी दादरी में है। रेवाड़ी में हर्बल पार्क जितनी भी हैं वो सभी महापुरुषों के नाम पर हैं। गुरावड़ा, मीरपुर, अशोक वाटिका, ये कुछ और हैं। पंचकुला में टिक्करताल, कपूर वाटिका, थापली है। और जो मोहतरा और फजलीपुर वाटिका है ये कहाँ हो गई साथियों? महेंद्रगढ़ में। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गांव की ओर उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? तो साथियों मधुकांत इसके लेखक थे उपन्यास के। जो हरियाणा का पहला उपन्यास की बात करें तो झाड़ू फेरी, और उस उपन्यास को लिखने वाले उपन्यासकार थे वो राजा राम शास्त्री। और अब तक हरियाणा का सबसे सफल उपन्यासकार जिसे माना गया है वो है मोहन चोपड़ा। नेक्स्ट साथियों, हरियाणा सरकार ने सतत विकास के लिए 1000 करोड़ की सोच वायु परियोजना को किसके द्वारा पोषित किया गया है? तो साथियों आंसर है आरबीआई। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। हिल्टन समिति के द्वारा की गई थी। और बैंकों के राष्ट्रीय आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में ऊंट प्रजनन केंद्र है? तो साथियों आंसर आएगा सिरसा। इसके अलावा कुछ अन्य जगहों पर प्रजनन केंद्र दिखाए गए हैं, जैसे कुरुक्षेत्र काला हिरण मगरमच्छ प्रजनन केंद्र और चिड़ियाघर। पलवल में डॉग फायर, झज्जर में मत्स्य केंद्र, हिसार में अश्व भैंस सूरज सुअर प्रजनन केंद्र, कुरुक्षेत्र में सारस प्रजनन केंद्र, लोहारू में बकरी प्रजनन केंद्र, पिंजौर में जटायु गिद्ध प्रजनन केंद्र, मोरनी में तितर प्रजनन केंद्र। ये कुछ प्रजनन केंद्र थे। इनमें से एक हमारे सीईटी एग्जाम्स में जरूर आ सकता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस शहर ने भारत में पहले एलिवेटेड ट्रैक रेलवे ट्रैक के निर्माण को मंजूरी दी? तो आंसर है रोहतक। बात करें भारत रेलवे के बारे में कुछ, तो सबसे पहले भारत में रेल कब चली? 1853 में चली थी, मुंबई से थाने के बीच। अगर बात करें भारतीय रेलवे का जनक तो लॉर्ड डलहौजी। हरियाणा में पहली बार ट्रेन कब चली? तो हरियाणा में पहली बार ट्रेन 14 फरवरी 1873 को दिल्ली से रेवाड़ी के बीच चली थी। यह ट्रेन मीटर गेज 1000 की थी और इसे तत्कालीन राजपूताना मालवा रेलवे द्वारा चलाया गया था। यह ट्रेन 84 किलोमीटर की दूरी तय करती थी और इसका इंजन ड्यूब नाम का था, जिसे इंग्लैंड की ड्यूब ए ग्लासगो
कंपनी ने बनाया था। जॉन मैथाई भारत की स्वतंत्रता के बाद पहले रेल मंत्री थे और वर्तमान में भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, हरियाणा के किस जिले में हिरण पार्क स्थित है? तो साथियों, हिरण पार्क हिसार, ऐसे ही याद कर लेना, है से हिरण, है से हिसार। स्थापना 1970 में ढांसू रोड पर हुई थी साथियों। हिसार को मिल्क सिटी भी कहा जाता है। मुर्रा भैंस सबसे ज्यादा पाई जाती है, इस वजह से यहाँ मिल्क ज्यादा होता है और मिल्क सिटी बोला जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतक नगर 12 योजन लंबा एवं 7 योजन चौड़ा है था, यह सूचना किस ग्रंथ से मिलती है? तो साथियों, दिव्यावदान ग्रंथ में ये मिलती है। अब रोहतक के बारे में कुछ बात करें तो रोहतक का क्षेत्रफल है जो वो 1745 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है और रोहतक में सबसे कम गांव है। बात करें पुराना नाम, तो रोहतक का पुराना नाम रोहतास नगर है। इसको एजुकेशन सिटी, राजनीतिक राजधानी, फिल्म हरियाणा की फिल्म सिटी और शुगर मिल के नाम से भी जाना जाता है साथियों। एक योजन बराबर 12.8 किलोमीटर कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे पुराना कर आवास कहाँ है? कारावास, सॉरी, हरियाणा का सबसे पुराना कारावास कहाँ है? तो साथियों, ये अंबाला में है और इसी कारावास में नथुराम गोडसे को फांसी दी गई थी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागवत पुराण की 2 चित्रित पांडुलिपियों किस विश्वविद्यालय से प्राप्त हुई? तो साथियों, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से प्राप्त हुई थी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना 1956 में हुई थी। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहता है साथियों को कि कई बार पूछ लेते हैं उद्घाटन और कई बार पूछ लेते हैं स्थापना। तो साथियों, बता देते हैं, 1956 में स्थापना हुई थी और 1957 में उद्घाटन हुआ था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 11 जनवरी 1957 को उद्घाटन और स्थापना 1956 में। यूजीसी एक्ट 1956 के तहत इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में अगर वाइस चांसलर की बात करें तो सोमनाथ सचदेवा इसके वाइस चांसलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले पहले हरियाणवी बॉलर कौन है? तो साथियों, अभी बने हैं नए, अंशुल कंबोज करनाल से हैं ये। 23 साल के तेज गेंदबाज ने रणजी ट्रॉफी में 10 विकेट लेने का कमाल कर दिखाया। हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने वाले अंशुल कंबोज ने केरल के खिलाफ रणजी मैच के एक पारी में 10 विकेट लेने का कारनामा किया है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा कौन सा जिला हरियाणा का कौन सा जिला अरावली की पहाड़ियों का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो साथियों, गुरुग्राम है जो अरावली की पहाड़ियों का प्रवेश द्वार कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का वह कौन सा जिला है जो पुलिस जिला बना था और जैन संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? तो साथियों, हांसी वो पहला शहर बना था साथियों, जिला नहीं है, शहर है ये। हरियाणा राज्य का पहला पैरालंपिक भवन की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो साथियों, फरीदाबाद जिला। भारत की सबसे बड़ी और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ है? तो साथियों, कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान है? तो कुरुक्षेत्र। हरियाणा के किस जिले में तांबे की प्राचीन खान है? महेंद्रगढ़। पैरालंपिक खेलों में लगातार 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम पुरुष पैरा खिलाड़ी कौन है? सुमित अंतिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38वें सूरजकुंड मेले में सहयोगी राज्य किसे चुना गया था? तो साथियों, इसमें ओडिशा मुख्य रूप से था, लेकिन इसमें गोवा भी सम्मिलित था। फरीदाबाद में 38वां इंटरनेशनल सूरजकुंड
हासिल मेला लगा था, जिसका उद्घाटन केंद्रीय टूरिज्म मिनिस्टर गजेंद्र शेखावत जी और हरियाणा चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी जी ने किया था। इस मेले में 42 देशों के 648 कलाकारों ने हिस्सा लिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितने देशों ने हिस्सा लिया था, तो 42 देशों ने हिस्सा लिया था। इनमें मिस्र, इथियोपिया, सीरिया, अफगानिस्तान, बेलारूस, म्यांमार समेत अन्य देशों के कलाकार शामिल थे। इस मेले में ओडिशा और मध्य प्रदेश की स्टेट थीम रखी गई थी। मेले में 3 विशेष पवेलियन बनाए गए थे। इसमें गोवा और ओडिशा के पवेलियन मुख्य आकर्षण केंद्र थे। थीम जो थी वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व उड़ीसा की थी साथियों। सहयोगी राज्य केवल उड़ीसा था इसमें। यह मेला 7 से 23 फरवरी के बीच रखा गया था साथियों। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सुशासन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर किस जिले को पुरस्कार दिया? तो साथियों कैथल। हरियाणा के संस्कृति मॉडल स्कूल में पहली बार कौन सी विदेशी भाषा पढ़ाई जाएगी? तो साथियों फ्रेंच। होम ऑफ फोक आर्ट्स संग्रहालय कहाँ स्थापित स्थित है साथियों? तो गुरुग्राम में है और इसके संस्थापक जो हैं वो क्या है? केसी आर्यन। श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1980 में कहाँ की गई थी? तो साथियों कुरुक्षेत्र। ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप जरूर देखिए, एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन है साथियों। हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा खुले सघन वन का एरिया है? यमुनानगर। साथियों इसमें इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि पूछ लेते हैं सघन वन या खुले वन। तो अगर खुले सघन वन पूछे तो यमुनानगर है, अगर खुले वन पूछे तो नंबर 1 पंचकुला है। प्रतिशत व खुले वन में नंबर 1 पर पंचकुला आता है और सघन वन की बात की जाए तो यमुनानगर आता है। हरियाणा में वन एरिया 1614 वर्ग किलोमीटर है। जो वन विभाग की स्थापना 7 दिसंबर 1989 को हुई थी। पत्रिका गीता उद्बोधन। पर्यावरण न्यायालय 2 है साथियों, फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र से पहले हिसार में था, इसे हिसार से कुरुक्षेत्र स्थानांतरित कर दिया गया साथियों। और खुले वन की बात की जाए तो 1145 वर्ग किलोमीटर में खुले वन है साथियों। हरियाणा राज्य द्वारा संपूर्ण राज्य में श्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार किसके नाम से दिया जाता है? तो साथियों देवीलाल के नाम से ये पुरस्कार दिया जाता है। देवीलाल के बारे में बात की, चौधरी देवीलाल जी के बारे में बात की जाए तो वो 2 बार उप प्रधानमंत्री रहे और प्रधानमंत्री पद के साथ उन्होंने कृषि मंत्री का पद लिया था। तो 1989 और 90 से 1991 के बीच उप प्रधानमंत्री रहे। हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे, 1977 से 1989 और 1987 से 1989। और इसी काल के दौरान उन्होंने बुढ़ापा पेंशन 1987 में शुरुआत की, 100 रुपए से इसकी शुरुआत की थी, जो आज लगभग 3000 से भी ऊपर पहुंच चुकी है साथियों। और हरियाणा सरकार ने भी इसको 250 रुपए प्रति वर्ष बढ़ाने की घोषणा की हुई है। ये बढ़कर हर वर्ष जो बढ़ाई जाती है साथियों ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो क्वेश्चंस पेपर में आने की पूरी संभावना है, इसलिए आपको ये क्वेश्चंस करवाए गए हैं साथियों। हमारे जीके ग्रुप परिवार हर तरह से आपकी सेवा में लगा हुआ है। धन्यवाद साथियों।